Hello student, welcome to the social science class. We are continue the chapter government. हमने previous वीडियो में स्टडी किया था what is government और उनके functions of government क्या. आज हम टुडे इस वीडियो में स्टडी करेंगे what makes a government different. कि क्या क्या गवर्नमेंट डिफरेंट है. मैं सबसे पहले को सिर्फ की पॉइंट्स है डिफरेंस में. हु गेट्स टू डिसाइड दिस इज गवर्नमेंट. कौन डिसाइड करता है दिस इज गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट है हाउ दिस गवर्नमेंट इज फॉर्म. ये गवर्नमेंट किस तरह से बनी. तीसरा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है. व्हाट इज गवर्नमेंट फॉर वर्किंग फॉर देम. उनके कौन कौन से गोल्स है, कौन कौन सी प्रायोरिटीज है जिसको वो अचीव करना चाहती है. समझा. मैंने सिर्फ फ्यू पॉइंट्स पहले इसलिए बताए कि आगे हम इस चीज के लिए डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हु डिसाइड्स टू गेट दिस गवर्नमेंट. कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट बनेगी. मैंने बोला था प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इंडिया में अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसी तरह से दूसरी कंट्री मोनार्की है, डेमोक्रेसी. मोनार्की, डिक्टेटरशिप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है मैंने प्रीवियस इंडिया के अंदर जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको पता है. इंडिया के अंदर पीपल के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकती है कि थ्रू वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, थ्रू वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो पीपल जो है वो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट गवर्नमेंट फॉल कर सकती है कि कौन गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं. ये कौन करता है. पीपल. इंडिया के अंदर अथॉरिटी किसके पास है. पीपल के अंदर. पर जो मोनार्की है उसके अंदर वाइल मोनार्की के अंदर पावर किसके पास होती है. किंग और क्वीन के पास पावर होती है. ठीक है. अब आगे पॉइंट है वाइल इन थ्योरोक्रेसी रिलीजियस बिलीव्स एंड हेड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. अब जो थ्योरोक्रेसी गवर्नमेंट है इनके अंदर क्या होता है कि पावर किसके पास है. पावर के जो है वो एक रिलीजियस, वो गवर्नमेंट जो फॉर्म करते हैं वो रिलीजन के बेस पे फॉर्म करते हैं. और जो हेड ऑफ द रिलीजन है वही गवर्नमेंट का हेड होता है. हेड होता है कि रिलीजियस बिलीफ्स पे ही बनती है कि इस रिलीजन का ही पर्सन बनेगा. जैसे ईरान में है, सऊदी अरब में है, जापान में है, भूटान में. इन चीजों में क्या है, ये सारे जो है वो रिलीजियस बिलीफ्स पे ही वो बनी हुई है, कंट्री बनी हुई है. मतलब गवर्नमेंट, सॉरी कंट्री, गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है. इन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जो वो फॉर्म्ड हुई है. जैसे ईरान के अंदर आ गया, सऊदी अरेबिया के अंदर आ गया, जापान के अंदर, सबके अंदर यही रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर ही गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है. जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास अथॉरिटी कि इसको गवर्नमेंट, इसको पीपल को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, प्रेसिडेंट, पर हमारे पीपल के पास अथॉरिटी वहां ये नहीं है. और मोनार्की के अंदर किंग और क्वीन के अंदर है. हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड. गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म्ड होती है. वही सेम पॉइंट अगर डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक. इंडिया के अंदर किस तरह से फॉर्म होती है. थ्रू इलेक्शन के थ्रू. थ्रू इलेक्शन. मोनार्की के अंदर किंग और क्वीन, किंग और क्वीन का रूल होता है. जैसे इस फैमिली के बंदे पर्सन किंग बना, आगे उसी के फैमिली के पर्सन, जैसे वो पर्सन जो किंग वो डाइड होगा तो उसी फैमिली के आगे पर्सन जो है वो किंग और क्वीन, उसी फैमिली के अंदर फैमिली टू फैमिली वो चलती रहती है कि एक फैमिली का पर्सन किंग बना, उसी के आगे फैमिली का ही किंग बने, क्वीन बनेगा. ठीक है. वो एक किंग और क्वीन का, उन्हीं की फैमिलीज जो है वो राज करती रहती है. एक इतने टाइम तक उनका, उस फैमिली का क्वीन डाइड हो गया, दूसरा उसी की फैमिली का उसका बेटा बन गया, उसका, और ये सब कुछ उसी के अंडर बनना शुरू हो जाता है किंग और क्वीन के अंदर. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग. गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है. सोचो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करती है. वर्क करती है, अब हमने गवर्नमेंट देखा, डिफरेंट गवर्नमेंट्स है. पावर किसके पास चलेगी. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग. इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट वर्क करती है कि भाई हम इलेक्शन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं. अब यही चीज, सेम चीज मोनार्की के अंदर जो है वो करते हैं. किंग और क्वीन का राज चलता है, उनकी एक फैमिली के बाद उनका बेटा, उसका बेटा, आगे इसी तरह से किंग और क्वीन वो अपनी फैमिली के अथॉरिटी पे बेस पे ही करते हैं. इंडिया के अंदर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री. गवर्नमेंट जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी फायदे के लिए लॉज बनाती है. इलेक्शन में प्रीवियस लॉज बनाती है, फिर लॉज इंप्लीमेंट होती है. वो कहता है ना लेजिस्लेट, इंडिया के अंदर बताया था ना प्रीवियस लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन. जो मैंने
प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ इज गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है। लेजिस्लेटिव, पहले लॉज बनाए जाते हैं, लॉज इंप्लीमेंट हुए नहीं, इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, एग्जीक्यूट, जुडिशियल फंक्शन, अगर लॉज इंप्लीमेंट हो रहे उसके बाद भी किसी के साथ इनजस्टिस होता है सब कुछ, वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जुडिशियली उनके पास जाता है। लॉज कौन बनाता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, पार्लियामेंट एग्जीक्यूट कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर्स, डीसीसी, सब कुछ। और जुडिशियल फंक्शन मैंने बताया था कि कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड स्टेट कोर्ट्स होते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर वर्क करती है। मोनार्की के अंदर क्या होता है भाई, मोनार्की के अंदर किंग और क्वीन, भाई उनकी फैमिली, आज इसका बेटा बना है कल उसका बेटा, इसी तरह से आगे आगे फैमिलीज टू फैमिलीज, ग्रुप्स या किसी क्वीन के ग्रुप्स आगे से आगे वो चलता रहता है। अब ये देखो, मैंने बताया कि मोनार्की के अंदर एक डिक्टेटर्स की एग्जांपल देती हूँ, जैसे हिटलर की, जो जर्मनी में था, कि हिटलर राज करता था, कि वो अपने तानाशाही गवर्नमेंट वो चलाता था। एट प्रेजेंट अभी भी नॉर्थ कोरिया में जो किंग कॉन्ग शायद का जो हेड है, तो वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्किंग करती है। जो उसने रूल बना दिया वही रूल सबको फॉलो करना, ये नहीं कि बॉयज के लिए गर्ल है, वुमेन के लिए, जो उसने रूल्स बना दिए वही रूल सबको फॉलो करने पड़ेंगे। डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप के अंदर होता है। व्हाट इज गवर्नमेंट वर्किंग फॉर गोल्स, अब गवर्नमेंट वर्क कौन से गोल्स के लिए वर्किंग करती है, इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी की ऑफ ऑल। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के अंदर इक्वालिटी एंड जो गवर्नमेंट जो वर्क करती है, इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, सबको इक्वल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, फ्रीडम और डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट लोगों के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए वर्क करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट भाग गई, नहीं। इंडिया के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। बट अदर गवर्नमेंट मे बी डिजाइन प्रॉस्पेरिटी ऑफ सम ग्रुप्स, जैसे मोनार्की होगा, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, जैसे मोनार्की में मैंने ना किंग, जो गवर्नमेंट जो है वो डिजाइन की, किंग का राज होता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप्स की ही प्रॉस्पेरिटी करती है, अपनी फैमिली की, अपनी ग्रुप्स की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचती है। पर इंडिया के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया के अंदर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, सबकी तरक्की के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचा जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट, हु डिसाइड दिस, दिस इज द गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक है, मैंने 3 बार डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप बताया। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल है, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, पीपल के पास अथॉरिटी है। थ्योरोक्रेसी भी होता है कि रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बेस पे ही गवर्नमेंट बनाती है। मोनार्की के अंदर किंग और क्वीन का राज होता है गवर्नमेंट, और डिक्टेटरशिप के अंदर एग्जांपल मैंने नॉर्थ कोरिया या जर्मनी का दिया, ठीक है। हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन के अंदर, मोनार्की के अंदर तो भाई किंग और क्वीन का राज है, इसकी फैमिली के बाद उसकी फैमिली का बेटा, उसके, इस तरह से किंग और क्वीन का चलता है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, वही लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। व्हाट इज गवर्नमेंट वर्किंग, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट हमारी, जैसे इंडिया के अंदर हमारी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, हमारी इक्वालिटी के लिए हमारे इस तरह से वर्क करती। कोई भी प्रॉब्लम आती तो गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो सारे देश के बारे में सोचा जाता है, भाई सबकी किसको क्या, जैसे कोरोना आया तो सबके बारे में ही सोचा गया, कितनी लोग किस हेल्प की गई, सब कुछ सबके बारे में सोचा जाता है। ये नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे पाए, सबके इंडिया के प्रॉस्पेर। अदर गवर्नमेंट जैसे मोनार्की होगा, डिक्टेटर, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी फैमिली और अपने ग्रुप्स के बारे में काम करते हैं। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया के अंदर इस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने नॉर्थ कोरिया का दिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल इसका कहते हैं, वो जो हेड है, जो लीडर है, वो सिर्फ अपनी प्रॉस्पेरिटी, जो उसने रूल्स बना लिया सबको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे हमें राइट है कि हम इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं कि नहीं, हमें ये लॉ नहीं ठीक लगा, इस चीज को चेंज किया जाए, तो हमें इससे हमारे लिए फंक्शन वही दिया गया, जुडिशरी दिया गया, जुडिशियल फंक्शन, जो मैंने थर्ड पार्ट की कोर्ट्स में आप अपनी रेस वॉइस कर सकते हो। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, हाउ व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट। अगर किसी को कोई नहीं समझ आया, राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।